हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटर्मिन करते हैं। हमने पढ़ा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग डिग्रीज में पाई जाती हैं, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स में ऐसा सब कुछ हो सकता है, किस में ये चीज़ इनइलास्टिक होती है, किस में ज़्यादा इलास्टिक होती है। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ द कॉमोडिटी। 3 तरह के गुड्स या कैटेगरीज में इसको बांट दिया जाता है, नेसेसरीज, कंफर्ट्स और लग्जरी आइटम। पहले बात करते हैं नेसेसिटी आइटम्स की, जो हमारे एसेंशियल गुड्स होते हैं, जैसे सॉल्ट, कैरोसिन, मैच बॉक्सेस हो गया। अब देखो, इनकी जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि ये नेसेसिटी आइटम्स है। प्राइस बढ़े कम हो, डिमांड पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। इलास्टिसिटी तभी देखी जाती है ना कि प्राइस का कितना इफेक्ट हमारी डिमांड पर पड़ रहा है। अगर ज़्यादा पड़ता है तो वो चीज़ इलास्टिक होती है, अगर कम पड़ता है तो वो चीज़ इनइलास्टिक होती है। तो इसीलिए एसेंशियल गुड्स की डिमांड क्या होती है? इनइलास्टिक। नेक्स्ट आ जाओ लग्जरीज। लग्जरीज लाइक एसी, कॉस्टली फर्नीचर, मतलब महंगी चीज़ें जो होती हैं, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, इनकी डिमांड क्या होती है? इलास्टिक होती है। क्यों? अगर थोड़ा सा भी प्राइस में इनकी चेंज आ जाता है तो डिमांड में एकदम से चेंज आता है। प्राइस इनका कम हुआ, डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से ये इलास्टिक होती हैं। लग्जरी एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मतलब कंपैरेटिव टर्म है। अब एसी के एग्जांपल लो। एसी एक मिडल या पुअर पर्सन के लिए तो लग्जरी आइटम होगा, लेकिन रिच पर्सन के लिए वही चीज़ नेसेसिटी हो सकती है। इसीलिए हमने मेंशन कर दिया कि लग्जरी एक तरह की रिलेटिव टर्म होती है। जो कंफर्ट्स हैं उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है? यूनिटी। कंफर्ट्स लाइक फैन, कूलर और मिल्क हो गया, इनका जैसे प्राइस बढ़ता है इनकी डिमांड वैसे वैसे बढ़ती है, अपने अकॉर्डिंग ये उनको एडजस्ट कर लेता है। इसी वजह से इनकी क्या होती है? यूनिटी होती है, इलास्टिसिटी। मैं आपको ग्राफ में बता देती हूँ कैसे आप लोग बना सकते हो। इस तरफ हमने ली क्वांटिटी, इस तरफ प्राइस। देखो, ये पहली चीज़ स्टीपर। स्टीपर कब बनती है? जब इलास्टिसिटी कम हो। ये बनी हमारी नेसेसरी आइटम्स में। ये है कंफर्ट्स, बीच में बना दी, मतलब इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये है ज़्यादा इलास्टिसिटी, जब हमारी कर्व फ्लैटर होना शुरू हो जाती है। ये है लग्जरी। अगर मैं एग्जांपल हूँ लग्जरी आइटम का, मेरा ये प्राइस है, तब मैं लग्जरी आइटम इतनी खरीद रही थी। क्यों? जब इसका प्राइस क्या हो गया? कम हुआ। देखो, प्राइस में थोड़ा ही फ़र्क आया है, लेकिन क्वांटिटी में ज़्यादा फ़र्क आया है। जब आप लोग देखोगे क्वांटिटी में प्राइस से ज़्यादा फ़र्क आया है, इसका मतलब इलास्टिसिटी इसमें क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। नेक्स्ट करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट आइटम्स, जिनके गुड्स के सब्सटीट्यूट अवेलेबल होते हैं, वो चीज़ें क्या होती हैं? इलास्टिक डिमांड। उनकी इलास्टिक डिमांड होती है। क्यों? अगर मैं कहूँ कि टी का प्राइस कम हो गया, टी का प्राइस कम होने से लोग क्या करेंगे? जो कॉफ़ी पी रहे थे वो भी टी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, तो डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। इसका मतलब ये चीज़ क्या होगी? इलास्टिक डिमांड हो गई। प्राइस का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है डिमांड पे। और ऐसी कमोडिटीज़ जिनके सब्सटीट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल सिगरेट हो गया, लिक्वर हो गया, वो चीज़ें क्या होती हैं? इन इलास्टिक डिमांड वाली। क्योंकि इनका प्राइस बढ़े कम हो, लोग उसकी तरह डिमांड को चेंज नहीं करते हैं। गुड्स विद डिफरेंट यूज़। अब ऐसी गुड्स जिनके डिफरेंट यूज़ होते हैं, वो भी क्या होती है? उनकी इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस होते हैं। हीटिंग, लाइटिंग, कूलिंग पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस ज़्यादा हो जाएं तो हम लोग क्या करेंगे? इसको सिर्फ लाइटिंग पर्पस के लिए ही यूज़ कर लेंगे। और अगर प्राइस कम हो जाए तो इसको सारी अपने वांट्स को पूरा करने के लिए यूज़ कर लेंगे। मतलब प्राइस का इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है डिमांड पर। इसी वजह से ये चीज़ें भी क्या होती हैं? इलास्टिक होती हैं। नेक्स्ट, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़। ऐसी चीज़ें जिनको आप लोग पोस्टपोन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने घर बनाना है, घर आप अब 1 साल के बाद बनाना चाहते हो, तो क्या करोगे? जो उनकी आइटम्स, बाकी सारी आइटम्स घर बनाने के लिए लगती हैं, ब्रिक्स, सीमेंट वगैरह, इनकी डिमांड भी क्या हो जाएगी? इनके साथ ही पोस्टपोन हो जाएगी। इसी वजह से ये भी चीज़ें इलास्टिक होती हैं, क्योंकि एक डिमांड दूसरी को इफ़ेक्ट कर रहा है। इसी वजह से
और जो चीज़ें हम लोग जिनकी डिमांड पोस्टपोन नहीं कर सकते वो क्या होती हैं, इनइलास्टिक। फॉर एग्जांपल, आप बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगी है, आप क्या है उसको पोस्टपोन थोड़ी कर सकते हो कि मैं 1 महीने बाद पानी पी लूँगा या 1 दिन बाद पी लूँगा। तो क्या होगा कि उसी टाइम लोग आप उसको कंज्यूम कर लोगे। तो जिस चीज़ को आप लोग पोस्टपोन नहीं कर सकते उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। इसमें आप लोग ऐसी चीज़ें ले सकते हो जैसे एमरजेंसी है किसी चीज़ की, भले उसका प्राइस ज़्यादा भी हो तब भी आप उसकी डिमांड कर लेते हो, ये चीज़ है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ऐसे लोग जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है और जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम होती है उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। ऐसा क्यों होता है? अब बहुत अमीर इंसान है, उसको प्राइस से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, किसी चीज़ का प्राइस कम हो ज़्यादा हो, इसलिए उसकी डिमांड पे लिटिल इफ़ेक्ट पड़ता है। वैसे ही बहुत गरीब लोग हैं, उनको भी ज़्यादा प्राइस से फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा महंगी चीज़ें वो ख़रीद नहीं पाते हैं, कम ही वाली ख़रीद पाते हैं, इसीलिए इनकी डिमांड दोनों की क्या होती है, इनइलास्टिक। और मिडिल इनकम पीपल है, उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि जब प्राइस में राइज आ जाए वो अपनी डिमांड को कम कर देते हैं, और जब प्राइस फॉल कर जाए वो अपनी डिमांड को उसी अकॉर्डिंग बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर अगर किसी चीज़ को लेकर हैप्चुअल हो जाए, उसको आदत लग जाए किसी चीज़ की, लाइक सिगरेट, कॉफ़ी, इनका अगर प्राइस बढ़ता भी है तो क्या होता है, कंज्यूमर पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उसकी डिमांड पे, वो उतनी ही डिमांड करता रहता है, वो अपनी डिमांड को ज़्यादा कम नहीं करता। इसी वजह से सिगरेट हो गया, लिक्विड हो गया, ये सारी चीज़ें अगर इंसान को आदत पड़ जाती है, भले उसका प्राइस ज़्यादा हो कम हो, डिमांड में ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कॉमोडिटी। ऐसी कॉमोडिटीज़ जिन पे हम अपनी इनकम का बहुत छोटा पार्ट स्पेंड करते हैं उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि वो सस्ती चीज़ें हैं, बहुत छोटा हिस्सा आप लोग उसका क्या स्पेंड कर रहे हो। न्यूज़पेपर, टूथपेस्ट हो गया, इनका प्राइस बढ़ भी जाए तब भी इनकी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने वाली। ऑन द अदर हैंड, जिस पे कंज्यूमर अपना लार्ज प्रोपोर्शन स्पेंड करता है उनकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। फॉर एग्जांपल, क्लॉथ हो गया, फूड नेसेसरीज, न्यूट्री फूड हो गया, ये सारी चीज़ें का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को कम कर देता है। नेक्स्ट इज प्राइस लेवल। प्राइस लेवल देखो, वेरी हाई प्राइस्ड गुड, हमने पढ़ा है लग्जरी आइटम है जैसे डायमंड ज्वेलरी, इनके प्राइस में अगर थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ता है तो डिमांड में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए हाई प्राइस्ड गुड क्या होती हैं, इलास्टिक होती हैं। बट उसके अकॉर्डिंग जो लो प्राइस्ड गुड होती हैं वो इनइलास्टिक होती है, क्योंकि जो चीप वेजिटेबल्स हैं, पोस्ट कार्ड हैं, उनका प्राइस बढ़े कम हो तब भी हम उनकी डिमांड को उतना ही रखते हैं, डिमांड पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, लिटिल चेंज ही आता है। इसी वजह से जो लो प्राइस्ड वाली गुड होती हैं वो इनइलास्टिक होती है, और वैसे ही जो मीडियम प्राइस गुड है वो इलास्टिक होती है। जैसे हमने मीडियम इनकम वाले लोगों के बारे में बात किया, वैसे ही मीडियम प्राइस्ड गुड भी इलास्टिक ही होती है। टाइम, डिमांड फॉर गुड इज़ इन इलास्टिक इन शॉर्ट पीरियड। देखो, शॉर्ट पीरियड में डिमांड चीज़ों की इन इलास्टिक होती है और लॉन्ग पीरियड में इलास्टिक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंज्यूमर अपनी हैबिट्स को लंबे समय में चेंज कर पाता है लेकिन शॉर्ट पीरियड में नहीं कर पाता है। इसी वजह से अगर प्राइस में फॉल आता है तो क्या होता है, वो अपनी डिमांड को बढ़ा देता है इन द लॉन्ग रन, क्योंकि उसके पास टाइम अवेलेबल है। अपने किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा हो कम हो, उसको लंबे समय में अकॉर्डिंगली डिमांड को बढ़ा या कम कर सकता है। इसी वजह से उसके पास टाइम अवेलेबल है तो वो चीज़ें इलास्टिक मानी जाती हैं। जॉइंट डिमांड, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। गुड्स जो कि जॉइंटली आप लोग डिमांड करते हो, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, कार, पेट्रोल, पेन और इंक, इनकी डिमांड जो होती है वो इनइलास्टिक होती है। ऐसा क्यों होता है? अगर हम लोग मान के चलें कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो इससे इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि कार की डिमांड कम हो जाएगी। आप कॉम्प्लीमेंट्री में पढ़ते थे कि कार की डिमांड भी कम हो जाती है पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है, दिस मे नॉट कॉन्ट्रैक्ट डिमांड को वो कम नहीं कर देती जब तक क्या है, कार्स की डिमांड में कोई भी फॉल नहीं आता है। लोग पेट्रोल के अकॉर्डिंग कार को नहीं खरीद रहे हैं। जॉइंट है डिमांड लेकिन ज़रूरी नहीं, मे नॉट कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, वो अपनी डिमांड को तब भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं अगर कोई भी फॉल नहीं आता है
कार्स की डिमांड में। इसका मतलब ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है प्राइस के ज़्यादा होने से या कम होने से। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी इनइलास्टिक। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।